Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with new video. आज हम क्लास सिक्स के लेसन थर्ड की फर्स्ट वीडियो मोशंस ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो मूवमेंट है, अर्थ किस तरह से मूवमेंट करती है, दिन कैसे बनते हैं, रात कैसे होती है, ईयर कैसे चेंज होता है, अलग अलग सीजन्स कैसे आती है ना, इन सब की हम स्टडी करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। यस, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशंस। मोशन का मतलब होती है गति, स्पीड। जो गति जो होती है मूवमेंट करने की, जो दो तरीके से अर्थ मूवमेंट करती है। एक तो अर्थ खुद रिवॉल्व होती है, ध्यान दें इसको, रोटेशन, एक रोटेशन करती है अर्थ और एक रिवॉल्वेशन होता है। दोनों में फर्क समझे। द रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन ईस्ट एक्सिस। ध्यान से देखिए कि ये अर्थ जो है वो सन, ये सन है, ये सन है। अर्थ एक पहिए की तरह इसकी तरफ घूमती है, एक टायर की तरह इसके ऊपर घूमती है, व्हील की तरह घूमती है ना। तो अर्थ खुद एक रोल करती है। जब अर्थ का रोल होता है तो उसे रोटेशन बोलते हैं, और ये रोल करते करते एक राउंड पूरा कर लेती है तो उसे रिवोल्यूशन बोलते हैं। ध्यान से देखें, जब अर्थ खुद रोल होती है, अर्थ यूं यूं स्थायी रूप से यूं चारों तरफ नहीं घूमती है। अर्थ खुद एक टायर की तरह, एक व्हील की तरह घूमती है। जब एक अर्थ एक व्हील का एक राउंड पूरा कर लेती है तो एक दिन हो जाता है। क्या हो जाता है? एक दिन हो जाता है। और ये इस तरह से राउंड पूरा करते करते पूरे सन का राउंड कर लेती है तो 1 ईयर हो जाता है। तो यही यहाँ पे लिखा है, द रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन फ्रॉम इट्स एक्सिस। ध्यान दें, अर्थ ए 24 आवर के अंदर अपना एक राउंड पूरा करती है। मेरी बात समझ पाए होंगे? एक व्हील का एक राउंड लेना, व्हील को घुमाना। वैसे अर्थ एक व्हील है जो सन के चारों तरफ यूं टायर की तरह घूमते हुए राउंड लेती है। तो एक राउंड पूरा करती है तो एक दिन होता है। और इस तरह से अर्थ जब पूरे सन के चारों तरफ अपने व्हील से राउंड पूरा कर लेती है तो 1 ईयर हो जाता है। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये डेली अर्थ का रोटेशन कहलाता है। अब पढ़ते हैं रिवोल्यूशन, है ना। ध्यान दें, अर्थ सन के चारों तरफ अर्थ जब है यूं राउंड लेते लेते एक पूरा राउंड पूरा कर देती है, चारों तरफ एक राउंड पूरा कर देती है, तो उसे 1 ईयर बोलते हैं। एक्चुअली उसे रिवोल्यूशन बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं। 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है। इसे सीजन्स अलग अलग आती है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज ए फिक्स्ड पाथ, है ना, और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। अब जो इस ऑर्बिट से कहते हैं, जिस रास्ते से ये फिक्स पाथ से घूमती हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है, एक फिक्स रास्ते पे हमेशा चलती है। इसी को क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। ध्यान से देखें, द पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन इज नोन एज द ईयर। रिवोल्यूशन का जो एक पीरियड है उसको ईयर कहते हैं। अर्थ टेक्स 365 डेज टू रिवोल्ट अराउंड द सन। सन के चारों तरफ रिवोल्ट करने में अर्थ 365 डेज पूरे करते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अभी ऑर्बिटल प्लेन क्या है? अब जो अर्थ जो है ना, आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब इस तरह से टेढ़ा रखा हुआ है। ध्यान से देखें, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। हम चाहते हैं तो इस लाइन को यूं सीधा भी कर सकते थे, ये सीधी लाइन भी देखें तो सीधी लाइन से नीचे नहीं है, ये इस तरह से टेढ़ी है। मतलब अर्थ जो है सन के, ये मान लीजिए यहाँ सन है, एक्चुअली अर्थ सन के सामने इतनी झुकी हुई है ना। अर्थ क्या सन के सामने इतनी झुकी हुई है। तो ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है। एक्सिस के साथ में ये जो एंगल जो बन रहा है, ये 66 एंड 66 डिग्री एंड 30 मिनट का एंगल है। इसे ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं, है ना। ये इसी की वजह से आधे पार्ट में दिन होता है, आधे पार्ट में रात होती है। पृथ्वी के आधे पार्ट में तेज धूप रहती है, आधे पार्ट में कम धूप रहती है ना। जैसे हम देखते हैं कि कई जगह टेम्परेचर 60 डिग्री से ऊपर चला जाता है, कई जगह टेम्परेचर माइनस रहता है, वो इसी की वजह से है। देखते हैं, एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन। ये एक्सिस लाइन है, ये
ये जो लाइन है वो एक्सिस लाइन है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। मैक्स एन एंगल ऑफ 360.5 विद ऑर्बिटल प्लेन, ये ऑर्बिटल प्लेन है, इसके साथ में 360.5 डिग्री का एंगल, ये एक्सिस लाइन का मतलब नॉर्थ और साउथ पोल की जो लाइन है वो एंगल बनाती है। द प्लेन formed by the orbit is known as orbital plane। अब जिस प्लेन से ये मूव करती है उसे ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू द स्पिरल शेप ऑफ द अर्थ ना। स्पिरल शेप का मतलब अर्थ जो चपटी है, ये मैंने बताया था अर्थ की स्थिति एक फूली हुई रोटी की तरह है ना। अर्थ जो पूरी गोल नहीं है, एक बीच में से तो फूली हुई है, साइड में से चिपकी हुई है, तो ये स्पिरल शेप बोलते हैं इसको। आगे देखते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, इसको भी ध्यान से पढ़ें। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब होता है इल्यूमिनेशन, चमक, शाइनिंग। तो अर्थ के आधे पार्ट में शाइनिंग होती है, लेकिन आधे पार्ट में शाइनिंग होती है तो सभी पार्टों को सन की रोशनी बराबर नहीं मिलती है। सन हमेशा इस लाइन से है, ये इस लाइन को मैं बोलता हूं, और इस लाइन से, इन इतनी जगह के बीच में मोमेंट करता है पूरे साल। इस चीज को ध्यान से पढ़ें एक बार, इसी चीज के बीच में पड़ता है। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, जिसको मैंने बताया था। ये 23.5 नॉर्थ है, 23.5 नॉर्थ है, इसको डिग्री बोलते हैं, इसको मिनट बोलते हैं। ध्यान से देखें, है ना। और ये भी 23.5 है, ये भी 23.5 डिग्री है, ये साउथ है। ध्यान से देखें, अर्थ इन इसी सेक्टर के बीच में, इसी एरिया के बीच में थ्रू आउट द ईयर मूवमेंट करता है। इस स्थिति में ये जो 0 डिग्री, यहाँ पे सन साल में 2 बार आता है, 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर। जब सन इस जगह आता है तो दिन और रात एक बराबर होते हैं, दिन और रात एक बराबर होते हैं। सबसे तेज धूप उस समय इक्वेटर पे होती है। जैसे हमारे यहाँ जून के महीने में जो टेम्परेचर रहता है वो टेम्परेचर मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में इक्वेटर पे रहता है, क्योंकि उसमें सन यहाँ होता है। अब 21 मार्च को मैं बात करता हूँ नॉर्थ पोल की, उसका अपोजिट होगा साउथ पोल। 21 मार्च को सन यहाँ होता है, इसके बाद सन नॉर्थ पोल की तरफ मूव करता है, और इस लाइन पे जब आता है तो 21 मार्च हो जाता है। क्या बोलते हैं, 21 जून, नॉट मार्च, 21 जून हो जाता है। अब 21 जून के बाद सन वापस मूवमेंट करता है। 21 जून जो है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। इसका अपोजिट, जब सन यहाँ आ गया इस जगह तो इक्वेटर, और ये काफी जगह दूर रह गई, तो इस जगह ये साउथर्न हेमिस्फीयर है, इसके अंदर सर्दी होती है और दिन सबसे छोटा होता है, रात सबसे बड़ी होती है। हमारा जस्ट अपोजिट है ना। अब 21 जून से वापस सन यहाँ आएगा और 3 मंथ के अंदर सन यहाँ वापस इक्वेटर पे पहुंच जाएगा, तो फिर दिन और रात बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से सन वापस जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहाँ 20, यहाँ दिसंबर आ गया ना, यहाँ से 21 जून से आया तो सितंबर आया। अब सितंबर से 21 दिसंबर को यहाँ पहुंचेगा। जब 21 दिसंबर को यहाँ पहुंचता है तो यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर, है ना, और रात सबसे छोटी होती है, यहाँ गर्मी होती है। इसके अपोजिट हमारे यहाँ सबसे बड़ी रात होती है, दिन सबसे छोटा होता है और सर्दी ज्यादा होती है। अब 21 दिसंबर से वापस सन मूवमेंट करता है और 21 मार्च को यहाँ आ जाता है। इस तरीके से ये अर्थ का मूवमेंट चलता है। तो सन जो है सिर्फ इतने एरिया के अंदर ही घूमता है, लेकिन ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, और ये जो नीचे एरिया है ना, और ये ऊपर जो एरिया है, इनमें क्या होता है, सन की डायरेक्ट सनलाइट नहीं होती, सन की रेज होती है, तिरछी गिरती है। तो इस एरिया के अंदर जो फर्स्ट एरिया है, ये जो एरिया है, और इधर जो ये एरिया है, इसके अंदर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर का रहता है, हिमाचल का रहता है ना, वैसा टेम्परेचर यहाँ रहता है। क्योंकि यहाँ सनलाइट नहीं होती, बराबर नहीं गिरती है, तो कुछ समय में बर्फ जम जाती है, कुछ समय में नेचुरल धूप जो रहती है इस तरह की रहती है। जो ये ऊपर वाला जो एरिया है, इसके अंदर हमेशा ही बर्फ जमी रहती है
है ना, इसमें हमेशा ये पोल्स कह रही इसमें हमेशा बर्फ जमी रहती है। अब मैं बताता हूँ इल्यूमिनेशन, तो सन की रेज जो है इस एरिया के अंदर तो हमेशा सही रहती है, लेकिन यहाँ पर कम रहती है। लेकिन कुछ पार्ट ऐसा भी है जहाँ बिल्कुल भी नहीं जाती, उसको ये लाइन जो होती है दिन रात की होती है ना। जिस पार्ट में सन की लाइट पड़ती है वो डे कहलाता है, जिस पार्ट में सन की लाइट नहीं गिरती है वो नाइट कहलाता है। तो ये पार्ट यहाँ पे है, द पोर्शन ऑफ द फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे while the other half away from the sun experience night। जो सन के सामने होता है वहां दिन बनता है, जो सन के अपोजिट होता है वहां रात होती है। द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, है ना। आगे देखते हैं रिवोल्यूशन। अब हमने रोटेशन पढ़ा था, अब हम रिवोल्यूशन पढ़ते हैं। रिवोल्यूशन मतलब सन के जो अर्थ है सन के चारों तरफ चक्कर काट के एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो 1 ईयर होता है। तो वो क्या होता है, इस टेक्स हिम 360.5 1/4 डेज 1 ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ को सन के चारों तरफ चक्कर काटने में 365.1/4 डेज लगते हैं। इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन ए एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल का मतलब एक सप्टिन पर्थ के रूप में ये मूवमेंट करती है। आगे ड्यू टू द रिवोल्यूशन, अब रिवोल्यूशन से होता क्या है, हमें क्या फायदा है, डिफरेंट सीजन्स आती है, अलग अलग सीजन्स आती है, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, ऑटम सीजन, है ना, ये सब सीजन्स आती है। सीजन चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सीजन चेंज होती है क्योंकि मैंने भी बताया था कि कभी सन जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है, कभी साउदर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है, कभी इक्वेटर पे आ जाता है। तो इससे सन की जो रेज है, जो लाइट जो है, उसका फर्क पड़ता है। उसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग ऋतुएं आती है। इस चीज को समझिए, सन है यहाँ पे, यहां से शुरू करते हैं। ये 23 सितंबर है। मैंने बताया था कि ये देख लीजिए, ये तो इक्वेटर है, ये इक्वेटर हो गई है। ये जो यहाँ वाली लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। मतलब ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, ये 23.5 साउथ है। अब यहाँ पर जब इक्वेटर पे होता है तो दोनों तरफ बराबर होता है, दोनों तरफ बराबर लाइट जाती है, दोनों हेमिस्फीयर में बराबर डे और बराबर नाइट होती है। जब यहाँ से सन, ये देखो विंटर है, और 22 दिसंबर हमारे यहाँ 22 दिसंबर जो सर्दी का दिन होता है, इस दिन को बोलते हैं विंटर सोल्स्टिस। क्या बोलते हैं, विंटर सोल्स्टिस, है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सर्दी होती है, साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है। अब यहाँ से 22 दिसंबर से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ 21 मार्च को जो सन है वापस इक्वेटर पे आ जाता है, तो दिन और रात बराबर होते हैं। इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। और हमारे यहाँ स्प्रिंग होती है, हमारे यहाँ क्या होती है, स्प्रिंग सीजन होती है। और इसी समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ऑटम सीजन होती है। जब सन यहाँ से वापस आएगा इधर तो 21 जून को, तो हमारे यहाँ 21 जून को समर सीजन होती है, और साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर विंटर सीजन होती है। इसको बोलते हैं समर सोल्स्टिस, है ना। यहाँ से वापस सन आएगा इधर तो 23 दिसंबर को, सितंबर को इक्विनॉक्स होता है, क्योंकि दोनों में बराबर होता है। सन इक्वेटर पे होता है तो ऑटम सीजन होती है, और एक तरफ स्प्रिंग सीजन होती है। इस तरीके से ये सन का मूवमेंट चलता है। आगे देखते हैं समर सोल्स्टिस क्या होता है, मैंने अभी पढ़ाया था। समर सोल्स्टिस देखिए, समर का मतलब गर्मी। जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है तब समर सोल्स्टिस बनती है। देखते हैं, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्ड टुवर्ड द सन ऑन 21 दिसंबर। ध्यान दें, समर और विंटर दो हैं। जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लास्ट पॉइंट पे पहुंचता है, लास्ट पॉइंट का मतलब देखिए यहां दिखाता हूं, जब सन जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर 21 जून को लास्ट पॉइंट पे पहुंचता है, ये पॉइंट ही समर सोल्स्टिस कहलाता है ना। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस दिन सूर्य की लाइट यहाँ डायरेक्टली गिरती है, और द लॉन्गेस्ट डे होता है, शॉर्टेस्ट नाइट होती है। दीज प्लेसेस अकर 21 जून, है ना, ये 21 जून को होता है। आगे हम दोबारा देखते हैं विंटर सोल्स्टिस।
जब सन क्या होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर दिसंबर के मंथ के अंदर जब साउदर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है ना, और वहां जाकर के 21st 23rd एंड हाफ लैटिट्यूड पर चमकता है, तो हमारे यहाँ सर्दी होती है, हमारे रात बड़ी होती है, दिन छोटा था, उससे विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्टली, क्यों होता है, क्योंकि सन हमारे सर्दी क्यों आती है कि सन साउदर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है, वो साउदर्न हेमिस्फीयर में जाकर के लास्ट पॉइंट जो हमारे 21 जून को होती है वो स्थिति 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है। हमारे यहाँ उसमें सर्दी होती है तो उसको विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। क्यों होती है, क्योंकि सन साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है, तो यहाँ सन की लाइट डायरेक्टली नहीं पड़ती है, यहाँ सर्दियां आ जाती हैं, बर्फबारी होती है, तो ठंड रहती है, तो ना एज सन रेज फोल्ड वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23rd एंड हाफ साउदर्न हेमिस्फीयर लार्ज पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट लाइट, और उसमें साउदर्न हेमिस्फीयर में लाइट ज्यादा होती है। सो इन दिस वे हमने ये समझा। अब बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स इक्वल, किस दिन को सन दिन और रात बराबर होते हैं, है ना, वो देखते हैं। ऑन 21 मार्च और 23 सितंबर डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। मैंने बताया था आपको 21 को 21 मार्च को 23 और 2 सितंबर को सन जो होता है इक्वेटर के ऊपर होता है ना, तो दोनों हेमिस्फीयर मतलब पृथ्वी के बीच में होता है, तो पूरी पृथ्वी पर बराबर सनलाइट होती है, बराबर दिन होता है, बराबर रात होते हैं, उससे ही इक्विनॉक्स बोलते हैं। दिस इज एट दिस पोजिशन नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्ट टुवर्ड द अर्थ, कोई भी पोर्शन अर्थ का सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं रहता है। द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे इक्वल नाइट, दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स ऑन 23rd September. It is autumn season in northern hemisphere, and south hemisphere, and spring season in the southern hemisphere. The opposite is the case in the 21st March, और 21 मार्च को इसका अपोजिट होता है। तो 21 मार्च को अपने यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर स्प्रिंग होती है, तो क्या होगा, स्प्रिंग का मतलब फूल खिलेंगे, और तो इसका अपोजिट फूल झड़ना, तो साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ऑटम सीजन हो जाएगी। तो इन दिस वे हमने समझा है कि अर्थ किस तरह से रोटेट करती है। सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, है ना, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।